Welcome student. Today's lecture is on network operating system. लास्ट क्लास में हम लोग अप टू टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम तक पढ़ चुके थे. टाइम शेयरिंग के जस्ट नेक्स्ट डेवलपमेंट हुआ था नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. चलिए शुरू करते हैं. Time sharing principle implemented in multi-users environment. Time sharing means each program is allocated a fixed time slot. Now this can be implemented in multi-user environment. इसका मतलब है कि मान लीजिए कि एक सिंगल कंप्यूटर है, उसमें हम लोग अलग अलग प्रोग्राम को इंटरेक्टिव वे में रन करवा रहे हैं. तो सेम प्रिंसिपल हम लोग इसको मल्टी यूजर में भी कर सकते हैं. जैसे कि सेम एक सिंगल कंप्यूटर से अलग अलग टर्मिनल अगर कनेक्ट कर दिया जाए, कोई एडिटिंग का काम कर रहा है, कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, कोई प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं, इस तरह से अलग अलग यूजर अलग अलग काम कर सकते हैं. ये प्रिंसिपल सेम होगा कि वह उसमें भी हम लोग टाइम स्लाइस मेथड यूज करेंगे. दैट इज मीन्स टाइम मल्टीप्लेक्सिंग मेथड. तो इसी तरह से टाइम शेयरिंग प्रिंसिपल को हम लोग मल्टी यूजर इन्वायरमेंट में यूटिलाइज कर सकते हैं. अब मल्टी यूजर इन्वायरमेंट क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि जब लोकल एरिया नेटवर्क डेवलप्ड हुआ, उसमें बहुत सारा यूजर एक सिंगल प्रिंटर और कोई एक फाइल या कोई रिसोर्स को शेयर कर सकते थे और करना चाहते थे. जैसे मान लीजिए कि एक प्रिंटर लगा हुआ है और लोकल एरिया नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स है. किसी को अगर प्रिंट देना है तो डायरेक्ट वो प्रिंट दिए, तो प्रिंट रिसोर्स वो यूज कर रहे हैं. और जरूरी नहीं कि एक ही समय में सारा क्लाइंट का प्रिंट हो रहा है. कुछ प्रिंट करने के लिए पहला जो फाइल आया है उसको प्रिंट होगा, उसके बाद दूसरा होगा, उसके बाद तीसरा होगा. इस तरह से यह भी एक तरह का टाइम स्लाइसिस. यूजर को लगेगा कि दैट इज डेडिकेटेड टू हिज मशीन. मतलब प्रिंटर को लगेगा कि प्रिंटर मेरे ही साथ जुड़ा हुआ है. लोकल एरिया नेटवर्क्स आने के बाद मल्टी यूजर एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ. प्रिंटर और फाइल शेयर करने के बाद और कुछ शेयर करना चाहते थे. जैसे मान लीजिए कि कोई कंप्यूटर का डिस्क शेयर करना है या उसका सीपीयू को भी शेयर कर सकते हैं. और कुछ मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं एक में से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में. तो इसके लिए कुछ नेटवर्क सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ. इस समय ईमेल का भी डेवलपमेंट हुआ था 1961 में, 1965 में. तो टर्मिनल के थ्रू ईमेल आदमी सेंड कर सकते थे. लेकिन जैसे जैसे नेटवर्क ग्रो करने लगा, लोकल एरिया नेटवर्क से फिर वाइड एरिया नेटवर्क और इंटरनेट तक पहुंच गया. तो ये सब जो एप्लीकेशंस है, जैसे शेयरिंग ए फाइल और मैसेज कम्युनिकेशंस और शेयरिंग एनी अदर रिसोर्स लाइक डिस्क और प्रोसेसर्स और एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ये कॉम्प्लेक्स होते गया. इसीलिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम का जरूरत पड़ा. ये ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप होने का तो एक रीजन ये है कि जैसे जैसे नेटवर्क ग्रो किया और उसका साइज और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते गया, कुछ नया एप्लीकेशंस आते गया, उसको मैनेज करने के लिए जरूरत पड़ता था. लेकिन नेटवर्क में एक जगह से दूसरी जगह में मैसेज भेजने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है. एक सपोज कीजिए एक मशीन ए है
वो कोई जियोग्राफिकल रीजन में है और दूसरा मशीन बी कोई अलग जियोग्राफिकल रीजन में है, तो एक जगह से दूसरी जगह में जाने में डेटा अलग अलग कंप्यूटर्स या चैनल से होकर जाएगा। तो इसके लिए अलग अलग तरह का हार्डवेयर है, अलग अलग तरह का सॉफ्टवेयर है, स्पीड अलग अलग है। तो ये सब एक तरह का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम को कम करने के लिए बहुत सारा प्रोटोकॉल्स अलग अलग कंट्रीज में बना और TCP/IP प्रोटोकॉल वाज मोस्ट पॉपुलर। तो और इसका एडवांसमेंट भी हुआ बहुत अच्छा से, बहुत तेजी से। TCP/IP protocols make it possible to design and develop a network operating system. देखते हैं कि मॉडल ऑफ कम्युनिकेशंस क्या क्या होता है। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशंस एक होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल में ऑल द यूजर्स कॉल्ड क्लाइंट connected to a workstation called server. Server provides the facilities of data and program to client. तो सर्वर एक सेंट्रलाइज्ड मशीन है, वो उसमें सारे क्लाइंट कनेक्टेड है। सर्वर के पास सारा सॉफ्टवेयर्स और डेटा रहेगा। क्लाइंट को जो चाहिए सर्विस, आइदर डेटा का सर्विस चाहिए और प्रोग्राम का सर्विस चाहिए, वो डिमांड के ऊपर उसको मिलेगा। तो ये हो गया क्लाइंट सर्वर मॉडल। दूसरा हो गया पीयर टू पीयर मॉडल। पीयर टू पीयर मॉडल में कोई भी क्लाइंट कोई दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो ऑल द क्लाइंट्स आर कनेक्टेड थ्रू ए राउटर्स। इसमें कोई सेंट्रलाइज सर्वर सिस्टम नहीं है, इसमें राउटर के थ्रू कनेक्ट रहेगा। हम लोग लैन में यूज करते हैं स्विच। अगर बहुत बड़ा अगर कम नेटवर्क होगा तो उसमें हम लोग राउटर यूज करेंगे। ये आप लोग देखिएगा, इसमें नेटवर्किंग जब पढ़िएगा तब इसको आप लोग और डिटेल में पढ़िएगा। सॉफ्टवेयर्स आर बेसिकली इंस्टॉल्ड इन ए राउटर। ऑल द क्लाइंट्स कैन कम्युनिकेट विथ वन अनदर। ये इसका प्रिंसिपल है पीयर टू पीयर में। अब थर्ड हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। आइदर क्लाइंट सर्वर मॉडल भी रह सकता है और पीयर टू पीयर भी रह सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट कोई सेंट्रलाइज्ड सर्वर नहीं होता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर होगा। और जैसे कि एग्जांपल है आपका ई बैंकिंग। यूजर कैन यूज रिसोर्सेज इन द नेटवर्क टू परफॉर्म देयर टास्क। कोई भी यूजर नेटवर्क में किसी भी तरह का रिसोर्स को यूज कर सकता है। जैसे कि कोलाबोरेटिव मैनर में हम लोग जो एक्सेल को करते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो वो भी एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। व्हाट इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम? अभी तक हम लोग नेटवर्क सिस्टम में अलग अलग तरह का मॉडल देख रहे थे। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग उसको कहते हैं जिसपे एक सेंट्रलाइज्ड एनवायरनमेंट होता है। जैसे कि फिगर में देख रहे हैं कि अलग अलग यूजर्स है और अलग अलग यूजर अलग अलग तरह का टास्क परफॉर्म कर रहा है। दे आर कनेक्टेड थ्रू ए सेंट्रलाइज्ड सर्वर, centralized computer which contain various type of softwares and hardware. तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन ये है कि सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन द सर्वर टू मैनेज डेटा, यूजर्स, ग्रुप सिक्योरिटी, एप्लीकेशंस एंड नेटवर्किंग फंक्शंस। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का इश्यूज क्या क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम आता है। जैसे ग्रोइंग साइज ऑफ द नेटवर्क। साइज ऑफ द नेटवर्क जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है उस तरह से इसका इशू
अलग अलग प्रॉब्लम भी जनरेट हो रहा है। जैसे कि आईपी एड्रेस, आप लोग देखते हैं आईपी एड्रेस पहले IPv4 होता था, अभी IPv6 हम लोग यूज करते हैं। डिसिमिलरिटीज, अलग अलग हार्डवेयर है, अलग अलग तरह का आर्किटेक्चर्स है, सब नेटवर्क का स्पीड अलग अलग है, तो ये भी एक तरह का इशू है। प्रोटोकॉल, ये सब जो इश्यूज है इसको एलिमिनेट, इसको सॉल्व किया गया है थ्रू TCP/IP प्रोटोकॉल। इट इज वाइडली एक्सेप्ट। ए प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स टू कनेक्ट वेरियस devices in the network. TCP/IP मॉडल आप लोग डिटेल में देखेंगे, नेटवर्किंग जब पढ़ेंगे तो इसमें ये मॉडल नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किया जाता है। जनरली नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, ये जो दो लेयर है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाता है। डाटा लिंक एंड फिजिकल, ये हार्डवेयर पार्ट है, और ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क लेयर इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन लेयर इज फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दिस इज यूजर इंटरफेस। Advantage of network operating system: centralized servers are highly stable. सेंट्रलाइज्ड सर्वर्स में सारे डेटा रहेगा, सारा इंफॉर्मेशन, सारा प्रोग्राम्स रहेगा, और वो स्टेबल होता है। सिक्योरिटी इज सर्वर मैनेज्ड। सिक्योरिटी जो है वो सर्वर के थ्रू मैनेज होता है। अगर मान लीजिए कि सर्वर को लॉक कर दिया गया तो वो दैट इज सिक्योर्ड, कोई क्लाइंट उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। अपग्रेड्स टू न्यू टेक्नोलॉजीज एंड हार्डवेयर्स कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड इनटू द सिस्टम। अगर टेक्नोलॉजी में कोई अपग्रेडेशन हो रहा है, जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तो जस्ट मॉडिफाई द सर्वर्स एंड लोड और install the softwares into the server machine। तो और कहीं पे भी कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेगा, क्लाइंट उस सबको एक्सेस कर सकता है। एक सिंगल मशीन को अपग्रेड करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। रिमोट एक्सेस टू सर्वर इज पॉसिबल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस एंड टाइप्स ऑफ द सिस्टम। रिमोट एक्सेस, सर्वर को अगर कहीं से भी एक्सेस करेंगे कोई भी लोकेशन से, तो वो पॉसिबल है। और अलग अलग सिस्टम्स, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे प्रोसेसर्स, अलग अलग तरह का प्रोसेसर हम लोग यूज कर रहे हैं, अलग अलग सिस्टम, और अलग अलग तरह का हार्डवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं। तो कोई भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अगर क्लाइंट में है तो वो सर्वर को एक्सेस कर सकता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? हाई कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड रनिंग ए सर्वर, डिपेंडेंसी ऑन ए सेंट्रल लोकेशंस फॉर मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस। जैसे कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड रनिंग ए सर्वर, जैसे कि मान लीजिए कि बैंकिंग सिस्टम या रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, ये सब जो है बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो खरीद सकता है, और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा इसका है एडवांटेज के डिसएडवांटेज, सेंट्रलाइज्ड लोकेशंस में सारा ऑपरेशंस होता है सेंट्रल लोकेशंस पे। तो किसी कारणवश मान लीजिए कि वो अगर सर्वर स्टॉप हो गया या डाउन हो गया तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कभी कभी बैंक में लिंक फेल हो जाता है, इससे एक
डिसएडवांटेज है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड है, इसीलिए सारा लोड इसी पे रहता है। हाँ, इसलिए रेगुलर मेंटेनेंस और अपडेट्स का जरूरत होता है। तो ये जो लेक्चर है इसका समराइज हो गया। आज हम लोग देखें कि क्या है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेसिकली client server system in which server stores all the programs and data. Clients are the machines which get the service from the server. Why it is needed? Since internet basically network जो है that is growing is in a faster rate, so the use of different applications need a system which can control all the applications. What are the issues? Issues are कि different type of size, different architecture, different hardware. These are the issues. और एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसका ये है कि एडवांटेज में ये एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और सारे सॉफ्टवेयर सेंट्रलाइज्ड मशीन में रहता है। क्लाइंट को कोई सॉफ्टवेयर्स या कोई डेटा मैनेज करने का जरूरत नहीं है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर सर्वर डाउन हो गया या खराब हो गया तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू।